Good evening, students. I hope all are healthy and stay at home. जैसा कि आप छुट्टियों में आप पढ़ाई मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे, है ना? तो बेटा आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर का है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोम का थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको सेकंड पार्ट में पढ़ा दिया था कि जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसकी खोज कैसे हुई, है ना? तो बेटा एंटीबायोटिक्स को हमें कब कैसे लेना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना चाहिए, अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए। और बेटा मैं लास्ट में यही बताया था कि बेटा जो वायरल डिजीज होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपकी वर्क नहीं करती, क्योंकि ये कैसी होती हैं, वायरस से होती हैं, है ना? तो बेटा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा वैक्सीन से, है ना? बेटा वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या होता है बेटा? तो बेटा वैक्सीन जो होता है आपका टीका, है ना? टीकाकरण होता है वैक्सीन, है ना? टीका होता है ना, जैसे आप लोगों के आप छोटे छोटे होंगे तो आपके क्या लगे होंगे, इंजेक्शन लगे होंगे या फिर आपका टीके वैक्सीन लगी होगी, है ना? तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिव वैक्सीनेशन। और जो पहेली का क्वेश्चन है कि जो बच्चे या आपके शिशु होते हैं बेटा, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उन्हें इन्फेंट्स कहते हैं। 2 वीक्स तक के बच्चे को क्या कहते हैं, हम इन्फेंट्स कहते हैं, है ना? तो बेटा जो उन्हें क्या वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, पहेली का क्वेश्चन है। तो बेटा आगे हम देखते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। देखो जब हमारी बॉडी में बेटा कोई डिजीज कैरिंग यानी क्या आपको डिजीज उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में आक्रमण करता है। इन्वेडर मीन क्या होता है आपका, आक्रमणकारी, आक्रमण करता है। तो बेटा जो एंटी हमारा बॉडी है ना, हमारी बॉडी एंटी बॉडी जो आपकी बनाना स्टार्ट कर देती है ना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। और हमारी बॉडी को बेटा एक बार हमें जो रोग हो जाता है ना, जैसे हमें कोई आपकी बीमारी हो गई और तो हमारी जो बॉडी है वो ये याद रखती है कि हमारी बॉडी को उससे कैसे लड़ना है। जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं, एक बार उस रोग के होने से पता चल जाता है, फिर उनको आगे जो बीमारी होगी तो उससे कैसे लड़ना है वो ये रिमेंबर रखती हैं, है ना? सो it is dead or weakened. Microbes are introduced in a healthy body. The body fight and kills them by producing suitable antibodies. बेटा जो हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका वैक्सीनेशन होता है ना बेटा, वैक्सीनेशन जो होता है आपका वो या तो कोई डेड या फिर आपकी कमजोर कमजोर माइक्रोब्स को हम क्या हेल्दी बॉडी में एंटर करा दें। हेल्दी बॉडी में एंटर कराने को हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं वैक्सीनेशन। जो कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको प्रोड्यूस करता है ना? आगे देखते हैं हम लोग। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड we are protected from disease causing microbes। बेटा जो आपकी एंटीबॉडीज हैं बेटा आपकी बॉडी में रहती हैं और हमारी बॉडी को रोगों से जो डिजीज कॉजिंग जो आपके माइक्रोब्स होता है, जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवी होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है ना? आगे देखते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस प्रकार जो एक वैक्सीन होती है वो कार्य करती है। कैसे कार्य करती है मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो आपकी वैक्सीन में क्या होता है कि या तो कमजोर या फिर क्या है मरा हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, उसी बीमारी की एक पर्टिकुलर बीमारी की तरह, है ना? उसको बेटा हम इंजेक्ट कर देंगे जो हमारी बॉडी में क्या है कोई खास प्रभाव नहीं डालेगी, कोई खास प्रभाव नहीं डालेगी। और बेटा इस टाइप का जो माइक्रोब्स क्या हमारी बॉडी में आएगा जो हमने डाला हुआ है पहले से, तो वो क्या उसको उसके प्रति क्या कर लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा और हमें जो आपका डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें बीमार होने से बचाता है ना? तो इस प्रकार बेटा आपका जो वैक्सीन है वो क्या कार्य करता है ना? आगे देखते हैं। सेवरल डिजीजेस
several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination। देखो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि आपकी कॉलेरा, कॉलेरा मीन क्या है, हैजा है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, स्मॉल पॉक्स चेचक, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। देखो जो कुछ बीमारियां हैं जैसे आपकी हैजा है, टीबी है और चेचक है, हेपेटाइटिस है, जो वैक्सीनेशन के द्वारा रोकी जा सकती हैं। आगे देखते हैं बेटा, इसमें एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox in 1798। बेटा जो आपका आपसे पूछे स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवर किसने की थी, किसने की थी बेटा, तो उसका नाम है बेटा, एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, उसने इसकी खोज की थी स्मॉल पॉक्स वाले की, है ना, वैक्सीन की। आगे देखते हैं बेटा हम लोग इसमें, इन इन In your childhood, you must have been giving injection to protect yourself against several diseases। देखो आपको भी बचपन में क्या है, कई सारे जो आपके इंजेक्शन है आपको दिए गए होंगे, कई सारी वैक्सीन आपको दी गई होंगी जिससे कि आप बीमारी से बच चुके हैं, है ना। और आपके देखो आपकी बॉडी में भी क्या आपके स्पॉट पड़े रहते हैं इंजेक्शन के। यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। देखो आपको क्या करना है, आपको इन जो डिजीज हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनकी वैक्सीन बनी है, जिनकी वैक्सीन हमें लगती हैं, तो उसको क्या आपको लिस्ट बनानी है। इसको लिस्ट को बनाने के लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिजीजेज। यह बेटा आवश्यक है जो सभी बच्चे हैं, इन जो बच्चे हैं इन बीमारियों से लड़ने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियरबी हॉस्पिटल्स। बेटा जो आपके अनिवार्य वैक्सीन होती हैं बेटा, वो क्या है आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी and newspaper regarding protection of children against polio under the pulse polio program। बेटा आप सभी लोगों ने अखबार और जो आपके टीवी पर क्या देखा होगा, पोलियो के जो आपके पोलियो जो बच्चों में बीमारी होती है पोलियो, उसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम चलता है पल्स पोलियो का। उसके रिगार्डिंग आपने क्या देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, है ना। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो आपकी पोलियो ड्रॉप्स होती है ना, जो आपकी 2 बूंद पिलाई जाती है आपको बेटा, वो क्या होती है एक्चुअली में, वो होती है आपकी वैक्सीन होती है ना। आगे देखते हैं बेटा हम, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज बीन फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बेटा एक कैंपेन चलाता स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जो कि क्या आपका जहां जो आपका वर्ल्ड के ज़्यादातर सभी हिस्सों से क्या है उसको रेडिकेशन किया जा सका है, यानी कह सकते हैं हम उसको बिल्कुल से खत्म समाप्त किया जा सका है, यानी उन्मूलन कर दिया गया उसका, है ना। जो आपकी छोटी जो आपका स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक होता है, अब बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या होती है आपकी बेटा वैक्सीन लगती हैं सभी बच्चों में। आगे देखिए बेटा इसमें हम लोग देखते हैं, दीज डेज vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases। बेटा जो आजकल क्या है, बहुत सारी जो आपकी बहुत ही बड़े स्तर पर क्या बनाई जा रही है, वैक्सीन बनाई जा रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा रही हैं, ह्यूमन और एनिमल्स को बहुत सारी डिजीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। आगे हम देखते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हम आपको पढ़ा रहे थे बेनिफिशियल, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे थे, है ना। तो उसमें पहला तो था आपका एंटीबॉडीज वैक्सीन वगैरह थे, है ना। अब बेटा इसमें इसका एक और वर्क रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल, जो क्या करते हैं हमारे लिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। तो देखेंगे इसमें, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फिगर नंबर दे रखा है इसमें 2.7, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देखिए बेटा आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ आपके
ब्लू सॉरी जो आपके नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, जो कि बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, है ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में क्या होता है, सक्षम होते हैं। और बेटा वो एटमॉस्फेयर से जो क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, आपकी सॉइल में फिक्स कर देते हैं और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं, है ना। आगे देखते हैं, दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन्हें ही, इन बैक्टीरिया को हम सामान्यतः क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, यानी क्या है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकारक, है ना, हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आपको जो फिगर में दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सर हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये, है ना, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। अब बेटा अगला काम है इसका, क्या काम है बेटा अगला, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो यहां देखते हैं, बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, है ना। बेटा जो बूझ और पहेली थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, किसको, जो स्कूल में जो गार्डनर था उसको ऑब्जर्व किया था मैन्योर बनाते समय, है ना। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियरबी हाउसेज एंड गार्डन्स। बेटा जो बच्चे थे, अब जो आपके पहेली और बूझो थे, उन्होंने क्या किया था, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आसपास के घरों से, गार्डन से, है ना, तो वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं, यानी क्या है, बेस्ट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स पील्स थे, फ्रूट्स थे, वो क्या उनको कलेक्ट किया उनको, है ना। और बेटा उनको आगे क्या करता है, देखो इसमें आगे क्या कह रहा है, दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने क्या किया, उन जो आपका वेस्ट थे ना, जो आपका वेजिटेबल पील्स थे, फ्रूट के जो पील्स थे, और बेटा जो प्लांट का वेस्ट था, उसको क्या उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उनको क्या कर लिया, एक पिट में, यानी एक गड्ढे में डाल दिया, जो आपका वेस्ट डिस्पोजल बनाने के लिए, है ना, डिस्पोजल के लिए उनको। अब देखिए इसमें, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर। देखो कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, ये सभी क्या है, आपके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते, डिकम्पोज होकर क्या होता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बेटा बोजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 2.5, टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottle, and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। देखिए आपको क्या करना है, दो क्या लेना है, आपको पॉट्स लेने हैं, है ना, दो गमले लेने हैं उसमें, और उनको क्या करना है, आपको आधे से क्या करना है, आपको सॉइल से भरना है, और उन पर क्या ए और बी मार्क करना है। ए पॉट में आपको क्या करना था, कि जो आपके वेजिटेबल्स के पील वगैरह थे, और जो आपके जैसे प्लांट का वेस्ट था उसको डालना था, और पॉट बी में क्या करना था आपको, पॉट बी में जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं और खाली जो बोतल्स होते हैं, ग्लास हैं आपके, वो आपको डालने थे। और बेटा उनको क्या करना, मिट्टी में दबा देना था, और उनको क्या एक तरफ रख देना था, है ना। और फिर हम क्या 3 से 4 हफ्ते बाद उसको देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम इसमें, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट कंटेंट्स ऑफ 2 pots। आपको बेटा दोनों जो आपके पॉट्स थे, उनमें क्या दोनों के जो कंटेंट्स था, दोनों में जो भरा हुआ था, उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसमें। तो बेटा इसमें देखेंगे हम आगे, देखते हैं हम इसमें, इफ सो व्हाट द डिफरेंट, ये डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, आगे देखते हैं। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by action of microbes। बेटा जो प्लांट, जो आपका पॉट ए था ना बेटा, उसमें क्या हो जाएगा, आपके डिकम्पोज हो जाएगा। और ये किसकी वजह से हुआ था, कि जो आपके प्लांट का वेस्ट था, जो वेजिटेबल चीज वगैरह थे, वो बेटा मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं
क्योंकि उन पे क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन पे क्या एक्शन करते हैं, उनके एक्शन की वजह से क्या होता है, वो आपके मैन्योर में, जो मैन्योर होता है उसमें क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें आगे देखते हैं हम लोग इसमें, रिलीज इन प्रोटेक्शन कैन बी इन द प्लांट अगेंस्ट। अब बेटा क्या करते हैं बेटा, वो आपके प्लांट हैं बेटा, और प्लांट हैं उनको क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो मैन्योर को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्योर बनाते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम इसमें, डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स and broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. देखिए क्या हुआ, जो आपका पॉट भी था, पॉट भी में क्या था, कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि क्या था उसमें, उसमें क्या था, आपके बोतल थी, पॉलिथीन बैग्स थे, और बेटा और आपके टूटे हुए गिलास थे, है ना। तो बेटा उन पे क्या था, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उन पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the grounds। देखिए आपने अक्सर क्या देखा होगा, बहुत ही क्या है, आपका बहुत बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा प्लांट्स वगैरह सड़ते हुए देखा होगा उनको, है ना। और बेटा कभी कभी आपने एनिमल्स वगैरह हैं उनको ग्राउंड पे पड़े हुए देखा होगा, जो मरे हुए आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं, है ना, वहां देखा होगा आपने। तो आगे देखिए इसमें, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। आपने देखा होगा वो कुछ समय बाद क्या है, डिसअपियर हो जाते हैं, जो प्लांट होते हैं वो सब डिकेइंग हो जाते हैं, और बेटा जो आपके मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं वो भी क्या डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है बेटा, वो डेड बॉडी, जो आपकी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसको क्या डिकम्पोज कर देता है, और एनिमल्स जो होते हैं आपके, उनको क्या है, सिंपली जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। दी सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू degrade the harmful and smelly substances in their we clean up the environment। देखिए इस प्रकार क्या होता है, आपके देखो जो सबस्टेंसेस थे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बना दिए थे, वो उन्हें क्या सिंपल सबस्टेंसेस कहते हैं। उन सबस्टेंसेस को क्या है, प्लांट के द्वारा दोबारा से ले लिया जाता है ना। और बेटा इस प्रकार के अंदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको क्या डिकम्पोज कर देते हैं और डिग्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका स्मेली और जो आपके हार्मफुल आपके सबस्टेंसेस होते हैं वो क्या आपके बिल्कुल से डिसअपियर हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है ना। आज के लिए इतना ही, और बेटा अगली क्लास में हम आपको आगे पढ़ाएंगे आपके वेन हार्मफुल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में।